एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत सुंदर वीडियो के लिए। और इस वीडियो में आपने देखा कि जो वीडियो जिन्होंने एडिट किया वो कहना क्या चाहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ खाएं, सुरक्षित रहें, निरोगी रहें और लंबी आयु जिएं। गुड डॉट एक संस्था है जो पहले जो मीट खाया करते थे, लोग नॉनवेज खाया करते थे, नॉनवेज का काट उन्होंने तैयार किया, प्लांट बेस्ड मीट उन्होंने तैयार किया, यानी कि पौधों पर आधारित। अच्छा, कभी भी आप एक चीज पहले ध्यान दे दीजिए, मीट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। बहुत सारे लोग जो गांव में होते हैं उनको लगता है कि मीट का मतलब होता है मांसाहार, जबकि मीट इंग्लिश शब्द है। मीट का मतलब होता है व्यंजन। लेकिन पुराने जमाने के लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके दिमाग में ये सेट हो गया मीट मतलब मांसाहार, और वो लगे बोलने मीट 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 मीट। आज मीट बन रहा है, कल मीट बनाना है, उनके दिमाग में चला कि नॉनवेज मतलब मीट। जबकि मीट का मतलब होता है व्यंजन, चाहे वो शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, व्यंजन। नॉन वेज का मतलब होता है मांसाहार और वेज का मतलब होता है शाकाहार। यानी कि मांसाहार व्यंजन का मतलब होता है नॉनवेज मीट, और शाकाहार व्यंजन का मतलब होता है वेज मीट। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, मीट मतलब व्यंजन होता है। तो बगल में मांसाहार मीट है और यहां पर प्लांट बेस्ड मीट यानी कि शाकाहार व्यंजन है। और इस शाकाहार व्यंजन का निर्माण जिन्होंने किया उनका नाम है गुड डॉट। आज भारत में मुझे बहुत हैरानी होती है बोलते हुए, कष्ट भी होता है बोलते हुए, कि भारत में 81% मांसाहारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। 81%। और यही कारण है कि आज भारत में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, मोटापे के मरीज हैं, और अनेकों अनेकों बीमारियों के मरीज हैं। क्यों? क्योंकि मांसाहार बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। आप शाम को घर से बाहर निकलिए और रोड पे चट्टी चौराहे पर पहुंचिए तो आपको शाकाहार भोजन की जगह मांसाहार और फास्ट फूड जैसे ठेले पे और रोड के किनारे किनारे बिकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त है कि अब धीरे धीरे हम अपने देश को शाकाहार की ओर लेके चलें, क्योंकि भारत मोटापे का, डायबिटीज का, शुगर का, कैंसर का राजधानी बन चुका है मेरे साथियों। तो हमारे पास मौका है कि हम देश को एक सही दिशा में लेकर के जाएं। राइट। आज भारत में हर साल 1.5 करोड़ लोग नॉन वेज से वेजिटेरियन की ओर, वेजिटेरियन डाइट की ओर चेंज कर रहे हैं, अपना रहे हैं। आज लोग चाहते हैं कि हम शाकाहार अपनाएं, लेकिन उनके पास कोई बताने वाला नहीं है कि शाकाहार में वो खाएं तो क्या खाएं। राइट। 1.5 करोड़ लोग, आगामी वर्षों में शाकाहारियों की संख्या और बढ़ेगी। आने वाले समय में लोग इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि किसी को कष्ट देकर के भोजन बनाना कहीं न कहीं ये आत्मा के खिलाफ गवाही नहीं देगा आत्मा को। आज पर्यावरण की चिंता हर एक व्यक्ति को है, इसलिए धीरे धीरे लोग शाकाहार की ओर जा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर आदमी डरा हुआ है, एवरीबडी इज इन फियर, भयभीत है। और डर किस चीज का है मालूम है जानकी मैडम? डर है मौत का डर। किस चीज का डर है सर? मौत का डर। मौत का डर। अरे बाप रे, कैंसर हो जाए तो कहीं गायब ना हो जाए, बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया। और दोस्तों, खाते समय तो हम नहीं ध्यान देते हैं कि क्या खा रहे हैं, लेकिन जब इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो डायलॉग क्या मारते हैं मालूम कमल सर? डायलॉग मारते हैं, एक दिन जाना तो सबको है ही है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। अरे प्रभु, अगर ठीक कर लो अपना भोजन तो 20 साल 30 साल बढ़ जाएगा ये जीवन। तो फिर काहे का मौत का डर? आज मौत का डर सबसे ज्यादा है लोगों को। हर चीज शरीर की भलाई से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों का। आज लंबी उम्र का रहस्य क्या है साथियों? आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ब्लू जोन में आ गए हैं। ब्लू जोन का मतलब कि वहां के 90% लोगों ने, 95% लोगों ने मांसाहार को छोड़ के शाकाहार अपना लिया है। कैलिफोर्निया, इटली, ग्रीस, जापान, यहां तक कि आपको मैं बताऊं, चाइना में बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जो शाकाहार अपना चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं।
उनको पता चल चुका है कि हम शाकाहार अपनाएंगे तभी लंबी उम्र जी पाएंगे। हमारे भोजन में सबसे बड़ी समस्या है, आज के डेट में समय है कि उसको हम लोग सुधारें। राइट। आज के डेट में लोग नॉनवेज मार्केट में खाते हैं। उस नॉनवेज में क्या है मालूम है? एस्ट्रोडियोल नाम का हार्मोनल इंजेक्शन डाला जाता है उसके अंदर। हार्मोनल इंजेक्टेड मीट। मुझे मालूम है कि ये स्लाइड बहुत खराब लग रहा है देखने में, लेकिन आप समझिए, आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को बताएंगे क्या? एस्ट्रोडियोल नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है चिकन के अंदर, और लोग बड़े चाव से खाते हैं उसको मेरे भाई। आपको मालूम है, आज की डेट में चिकन खाने से सबसे ज्यादा खतरा, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। समय से पहले बच्चे नौजवान हो जा रहे हैं। समय से पहले बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनके अंदर वो भाव चलने लग रहा है कि आई एम ए फीमेल, आई एम ए मेल। ये सब क्यों हो रहा है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो रहा है। राइट सर। आज मिलावटी दूध लोग पी रहे हैं, पाउडर का दूध, यूरिया का दूध। क्या होगा उससे? पोषण की कमी होगी, डायरिया होगा, उल्टी होगी, फूड पॉइजनिंग होगा। आज भारत में 100% दूध की अगर खपत है तो उसमें मात्र 40% दूध ऐसे हैं जो उत्पादन होते हैं, तो बाकी के 60% दूध आते कहां से हैं? कहीं ना कहीं मिलावट है मेरे दोस्तों। आज रासायनिक इंजेक्शन वाले फूड और फ्रूट्स को लोग खाते हैं। अभी मैं आ रहा था, राजेंद्र सर, अभी हम मार्केट से आ रहे थे, एक फ्रूट, एक फल की दुकान पर मैंने देखा कि वहां पर एक दुकानदार कच्चे केले को बाल्टी में डुबा डुबा करके अपने दुकान पे रख रहा था, क्योंकि छठ का पूजन है और बहुत सारे लोग आएंगे छठ में केला खरीदने के लिए, सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। और वो कच्चे केले को डुबा डुबा करके रख रहा था अपने दुकान दुकान के अंदर। वो कौन सा, क्या था उस बाल्टी के अंदर? क्या पानी था? नो, वो रासायनिक रसायन था वो। डुबा के डाल रहा था ताकि आज रात को रख देगा तो कल सुबह रेडी। लोग अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाएंगे, बिना धोए तुरंत ओपन करेंगे, खाएंगे। उन बच्चों के अंदर क्या जाएगा जरा बताइए? और क्या नुकसान होता है मालूम? स्किन पे दाने, सांस की दिक्कत, टॉक्सिसिटी, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। टॉक्सिसिटी नाम की टॉक्सिन्स उसके अंदर होते हैं। आज मार्केट में क्या है? पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, खजूर के तेल, वो भी खराब तेल। 20, 25, 30 रुपए लीटर मार्केट विदेशों में बिकता है। यहां लोग खरीद के लाके प्यूरिफाई करके बेच रहे हैं। मालूम है उनको ये भारत है, यहां पर सब बिक जाएगा। और हमारे लोग इतने महान हैं, 10 रुपए बचाने के चक्कर में जहर ही खाएंगे। आप बोलेंगे हेल्थ गार्ड खरीदो, 182 रुपया, 87 रुपया लीटर। अरे बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो बाजार का पाम ऑयल है, मात्र 130 रुपया, 140 रुपया, 150 रुपया लीटर मिल जाएगा। हम तो वही खाएंगे, पाम ऑयल। जाइए खाइए पाम ऑयल, पाम ऑयल खाइए और आम बन जाइए। बहुत ज्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इस तेल के अंदर। दिल की बीमारी होती है पाम ऑयल खाने से, वजन बढ़ता है पाम ऑयल खाने से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है पाम ऑयल खाने से, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक की समस्या होती है पाम ऑयल खाने से। ये है मार्केट का हाल। आज मार्केट में बहुत सारे नमकीन, बिस्किट वगैरह वगैरह सब मार्केट में बिक रहे हैं, प्रिजर्वेटिव पैकेज्ड वाले फूड। केमिकल डाल करके उसको तैयार किया जाता है ताकि 6 6 महीना चले और खराब ना हो। और पैकेज्ड फूड खाने से क्या होता है साथियों? बढ़ते हुए क्रॉनिक डिसीज, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आती है, मार्केट के पैकेज्ड फूड खाने थे। आज मार्केट में लोग क्या खाते हैं? अभी दुर्गा पूजा गया ना, अभी छठ आने वाला है। छठ पे देखिएगा, एक तरफ माता जी लोग जो है वो जल में खड़ी होकर के सूर्य देव की पूजा करती हैं, तो दूसरे तरफ मार्केट लगे होते हैं। और जो छठ पूजन करने जाते हैं घर के परिवार के लोग, वो जा करके जंक फूड खाते हैं अपने बच्चों के साथ। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई डोसा खा रहा है। खूब सारे मार्केट लगे रहते हैं, सेलिंग होती रहती है। अरे पूजा तो केवल माँ करती है, बाकी 5 लोग वहां जाके क्या करते हैं? पूजा करते हैं क्या? नहीं। बाकी 5 लोग वहां जा करके गोलगप्पे वाले की बिक्री बढ़ाते हैं, डोसा वाले की बिक्री बढ़ाते हैं।
बर्गर वाले की बिक्री बढ़। बोलिए मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बताइए हमको। सही सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये है मार्केट का हाल मेरे साथियों। लेकिन आज आज गुड डॉट ने इतना बड़ा मिशन लाया है कि मैं क्या बताऊं आपको। मुझे गर्व है आरसीएम के ऊपर, सैल्यूट करता हूं कि आरसीएम ने इतना बड़ा मिशन लाया। आज गुड डॉट का मिशन है पशु को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है स्वास्थ्य को ठीक रखो। आज गुड डॉट का मिशन है पर्यावरण को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है कि लोगों को बचाओ। आज गुड डॉट का मिशन है कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, आपका धन बचेगा, आपका पैसा बचेगा। यह है गुड डॉट का मिशन। और साथियों, हम सब जानते हैं पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, और तीसरा सुख साथ हो भाया। ये तीन सुख है दुनिया में। राजस्थान में बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख यही है कि शरीर सही रहे। दूसरा सुख है जेब में माया, यानी कि पॉकेट में पैसा रहे। और तीसरा सुख है साथ हो भाया, यानी कि अपना भाई अपना कलिंग्स अपने साथ खड़ा हो। ये तीन दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, जिसमें पहला सुख है निरोगी काया। खुशी, सफलता, धन, कैरियर, परिवार, काम, ये सब कुछ अच्छा लगेगा कब? जब आपकी काया निरोगी होगी तब। घर में लाख खुशियां हैं, लेकिन अगर आपका शरीर खुश नहीं है ना, तो आप उस खुशियों को नहीं मना पाएंगे। आपके पास लाख धन हो, लेकिन शरीर फिट नहीं है ना, तो वो धन का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। आज मांसाहार उद्योग इतनी तेजी से फैल रहा है, और जितनी तेजी से मांसाहार उद्योग फैल रहा है, उतनी ही तेजी से मांसाहार उद्योग से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। प्लेग, ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू, HIV एड्स, स्मॉल पॉक्स, मैक काउ डिसीज, इबोला, बर्ड फ्लू, कोरोना जैसी घातक घातक बीमारियां, ये सब किसके वजह से हुई? ये सब मांस उद्योग एवं पशु हत्या की वजह से ये महामारियां फैली और लोगों को समस्याएं हुई। आप याद करिए, कोरोना जब फैला था तो शुरुआत में क्या बोला गया था कि चमगादड़ से फैला है। याद है सर? कि चाइना में चमगादड़ खाते थे लोग, जिसके वजह से वहां से उठा कोरोना। याद है? घटना आपको याद है कि भूल गया? नहीं सर, याद है। आज अच्छा, हम बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसके पीछे तीन कारण है। पहला कारण है स्वाद, दूसरा कारण है आदत हो गया है चबाने का, और तीसरा आदत है कि उनको लगता है कि इसमें पोषण छिपा हुआ है, प्रोटीन है। उनको ये नहीं मालूम कि आज के डेट में प्रोटीन पोषण नहीं है। आज केवल केमिकल और इंजेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तीसरा नंबर हटा दीजिए तो दो नंबर बचा। पहला स्वाद के लिए खाते हैं, क्योंकि गरम मसाला मीट मसाला डला रहता है तो स्वाद आता है, तो लोगों को लगता है मजा ही मजा है। और दूसरा आदत लग गया है कुछ चबाने का। अगर इसका दोनों का सब्स्टिट्यूट विकल्प मिल जाए तो सोने पर सुहागा। आइए, मीट के सेवन से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है इसको थोड़ा देख लें। हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज यानी कि शुगर, स्ट्रोक यानी कि तो खून जम जाना, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं नॉन वेज खाने से, मीट खाने से। मानव स्वास्थ्य पर मांस का प्रभाव क्या है? कैंसर जैसी इतनी समस्याएं आज के डेट में आम हो गई हैं। मैंने कहा ना, कैंसर जो है, भारत कैंसर की राजधानी हो चुकी है। हम सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि भारत सिर्फ जनसंख्या में नंबर वन नहीं है, मोटापे की बीमारी और कैंसर की बीमारी में भी हम नंबर वन हैं। समय है कि जागे। आज कैंसर रूपी समस्या, हृदय रोग रूपी समस्या, कोरोना वायरस रूपी समस्या, ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं नॉनवेज के दुष्प्रभाव से। आप देखिए ना, कितनी निर्दयता से पशुओं को काटा जाता है। यहां देखिए, ये दूसरा नंबर। फोर्सफुली रिप्रोडक्शन, देखिए ना, इंजेक्शन दिया जा रहा है बच्चों को, छोटे छोटे जानवरों को। इकोलॉजिकल साइकिल, आज इतने सारे क्रूरता हो रही है, कहां जाएगा पृथ्वी? इसका एक उपाय है हमारे पास, और उस प्रोडक्ट का नाम है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, और मेरे पास भी, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट।
एक बार मैं चाहूंगा कि आप जहां भी हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस खूबसूरत प्रोडक्ट के लिए, गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट के लिए। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रोडक्ट, क्या है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये मीट है, नहीं ये मीट नहीं है। ये पूरी तरीके से पौधा है, यानी शाकाहार है। ये बनता किस चीज से मालूम? गेहूं के आटा से, मटर से, चिया बीज, किनवा, सोया बीज और अलसी, तीसी का बीज। बहुत सारे बीजों को मिला करके मिश्रित किया जाता है, पीसा जाता है, तैयार किया जाता है, तब जाके बनता है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। तो हुआ ना शाकाहारी। और इसमें बहुत सारे जितने भी बीज डले गए हैं सबके अलग अलग फायदे हैं। सोया के देखिए इतने सारे फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल, लोअर कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा नहीं होता, ब्लड शुगर ठीक रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है सोया। मटर के फायदे, सेहतमंद, वजन बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर में सुधार करता है, एमिनो एसिड से भरपूर है, पचाने में आसान है। कौन सा? गुर्दे रोग को ठीक करता है, खतरा कम रहता है सोया का बीज, मटर का बीज। चिया बीज के फायदे, हम्म, इतने सारे फायदे हैं। ब्लूबेरी के एंटीऑक्सीडेंट से 2 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिला हुआ है। पालक से कई गुना ज्यादा आयरन इसके अंदर चिया बीज के अंदर होता है। दूध से भी 5 गुना ज्यादा कैल्शियम चिया बीज में होता है। और मछली से निकलने वाले ओमेगा 3 से 100 गुना ज्यादा ओमेगा 3 चिया बीज में पाया जाता है। और केले से जो पोटेशियम मिलता है उससे 64 गुना ज्यादा पोटेशियम चिया बीज में होता है। अलसी के बीज, इतने सारे फायदे हैं इस अलसी के। तीसी के तेल, किनुआ के बीज, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रोटीन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, तनाव कम रखता है किनुआ। गेहूं के आटे के फायदे, इतने सारे चीजों से मिलके बना है गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट। और इतना ज्यादा फायदा है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। अब आप ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण का भी फायदा है कि पानी बचता है और भूमि भी बचता है, शाकाहार है। हेल्थ का भी फायदा है कि मांस जैसा स्वाद मिल गया आपको, प्रोटीन भी भरपूर मिल गया आपको, आहार में फाइबर भी जबरदस्त हो गया, कैंसर का खतरा भी कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा, और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे बीज हैं इसके अंदर। और पशुओं को क्या फायदा हुआ? पशुओं को फायदा हुआ कि वो कटने से बच गए, फालतू इंजेक्शन उनको नहीं लगा। 1.5 करोड़ लोग जैसे मांसाहार छोड़ के शाकाहार बने, वैसे हम आप भी पता नहीं कितने लोगों को शाकाहार बना सकते हैं और उनको जानवरों को कटने से बचाया जा सकता है। क्या है इसके फायदे? 100% शाकाहारी है। वीगन यानी कि दूध का भी इसमें प्रयोग नहीं है, वीगन है। इसकी 12 महीने की क्षमता है। 12 महीने की क्षमता, यानी अगर आपने खरीद लिया 12 महीने तक ये एक्सपायर नहीं होगा। पकाने में एकदम आसान, पोषण इसके अंदर भरपूर, रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाद और बनावट दोनों, देखने में आपको लगेगा नॉनवेज की तरह लेकिन है पूरी तरीके से शाकाहार। राइट। और ये तो मैं क्या बताऊं सर, इसको तो बताना ही बेकार है। आप स्क्रीनशॉट करके ध्यान से घर में पढ़ लीजिएगा कि प्रोटीन, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, हर चीज में वेजिटेरियन बाइट सबसे आगे है। इसके अंदर सब कुछ सबसे ज्यादा है। वेज बाइट का प्रयोग करना बहुत आसान है। आप वेज करी सब्जी बनाते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं। साउथ इंडियन करी वेज बाइट आप बना सकते हैं सब्जी के रूप में। हाँ, उत्तपम में इसको यूज कर सकते हैं, बिरयानी में इसका यूज कर सकते हैं, वेज बिरयानी, वेज बाइट भेल बना सकते हैं, कोफ्ता बना सकते हैं। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आप बना सकते हैं आराम से। सेव एनिमल्स, सेव अर्थ। पृथ्वी बचाइए, जानवर बचाइए, जंतु बचाइए और पृथ्वी को बचाइए, यही है गुड डॉट का नारा। और इसीलिए गुड डॉट ने, वेजिटेरियन बाइट ने एक नारा दिया है और उस नारे का नाम है घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। एक बार अनम्यूट करिए अपने अपने माइक को और एक बार मिल के बोलिए मेरे साथ। मिल के बोलिए, मिल के बोलिए, एक बार अनम्यूट करिए सभी लोग, मिल के घर बोलिए सभी लोग। घर हर हर गुड्डो, गुड्डो घर गुड घर डॉट, गुड्डो। हर घर हर गुड घर डॉट, गुड घर डॉट। घर गुड्डो।